हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा हिंदी, और इसका टॉपिक है आज का वाच्य परिवर्तन। कक्षा हमारी 10 है, हो गई, और वर्कशीट संख्या 48। बेटा ये तिथि हम देखेंगे, इसमें 23 तारीख लिखी हुई वर्कशीट में, तो इसे हम 27 तारीख माने, क्योंकि 23 तारीख की हमारी छुट्टी थी। तो इस तरह ये आज की वर्कशीट 27/10/2020, और दिन हमारा मंगलवार हो जाएगा। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं कि बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने वाच्य और उसके भेदों के बारे में जाना। इस कार्यपत्रक हम वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे। भाई कैसे एक दो कृतवाच्य को क्रमवाच्य में और भाववाच्य को कृतवाच्य में कैसे बदलते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब हम कृतवाच्य से क्रमवाच्य के बारे में और क्रमवाच्य से कृतवाच्य के बारे में, कृतवाच्य में वाक्यों को बदलना सीखेंगे। कृतवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तन करने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदु हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। तो बेटा हमें इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि देखो, पहला बिंदु क्या है। पहले क्रमवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना है, कि क्रमवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसको किस में बदलना है, सामान्य भूतकाल में। दूसरा है, हमें उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना, क्रिया का काल, पुरुष, वचन, लिंग के आधार अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलना है। अब बेटा ये जो पॉइंट दिए इनको हम उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आगे आपको मैं बताऊंगा। कृतवाच्य के कर्ता के साथ, कृतवाच्य के कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति लगी हो, कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, तो उसे हटाकर हमें क्या जोड़ देना, से और या के द्वारा, मतलब इन दोनों को हमें सेंटेंस के अनुसार जोड़ना है। यदि क्रम के साथ कोई भी विभक्ति लगी हो तो उसे भी हमें हटा देना है। तो देखो, उदाहरण के माध्यम से इन पॉइंटों को हम समझेंगे। लेकिन बेटा ये पॉइंट हमारे लिए बहुत विशेषकर महत्वपूर्ण जरूरत है, इन्हें हम दिमाग में अच्छे से याद भी करेंगे। ठीक है, देखो पहला उदाहरण है, शेर शिकार करते हैं। तो ये हमारा कृतवाच्य हो गया, क्योंकि कर्ता यहाँ पे कौन है, शेर। करते हैं क्रिया हो गई, शिकार कर्म हो गया हमारा। तो देखो, हमने यहाँ पहले ही देखा था, कृतवाच्य के साथ, कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति लगे तो उसे हटाकर हम से या के द्वारा आदि जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने जोड़ा शेर के द्वारा, शेर के द्वारा शिकार किया जाता है। बन गया ना, आसान है ना। उदाहरण के माध्यम से शेर दो, हमने पहले ही कहा कि कोई भी विभक्ति लगे हमें हटा देंगे और हमें या तो के द्वारा जोड़ना है या से जोड़ना है। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमें से बदल देंगे। दूसरा है हमारा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो महात्मा गांधी ने, अभी यहाँ पे ये विभक्ति ने लगी हुई है, तो हमें से हटा के क्या जोड़ना है, के द्वारा या से। या महात्मा गांधी से तो बन नहीं रहा सेंट, तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। अब आपने देखा बेटा तीनों, तीसरा और देख लेते हैं एक बार, दादी कहानी सुनाएगी, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। अब आपने ये ऊपर के 3 बिंदु पढ़े और नीचे के 3 उदाहरण देख लिए कि सबसे पहले जो मुख्य क्रिया है उसको हमें सामान्य भूतकाल में बदल दिया। तो देखो, ये दादी कहानी सुनाएगी कि जो ये मुख्य क्रिया है, सुनाएगी, अगर हमने सामान्य भूतकाल में बदला सुनाई जाएगी, तो एक तरह से सामान्य भूतकाल पिछले, तो एक सिंपल हो गई। तो इसे भी हम देख लिया अच्छे से कि क्रिया के साथ कोई भी जाना क्रिया लगी हो तो उसको भी हमने आसानी से बदल दिया। ठीक है, उसे साधारण से एक क्रिया में बदल दिया। और हमने कोई भी विभक्ति लगी हो उसे हटाकर के द्वारा भी जोड़ दिया, से भी जोड़ा। अब आप इन सेंटेंसों को एक बार गौर करके अच्छे से पढ़ें। देखो, शेर शिकार करते हैं, तो शेर के द्वारा शिकार किया जाता है। देखो, इस सेंटेंस का मतलब भी ये निकल रहा है और इस सेंटेंस का मतलब भी एक ही निकल रहा है, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो यही हमारा कृतवाच्य से क्रमवाच्य में बदलना है। अब ये नहीं कि आपने ऐसा सेंटेंस बदल दिया कि उस सेंटेंस का मतलब ही बदल जाए, नहीं, वो हमारा गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो बस हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये 3 बिंदु बहुत ही याद करने
जरूरी, तो सभी बच्चे इसे अच्छे से याद कर लें। अब बेटा देखें नीचे, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 सेंटेंस दिए हुए हैं। तो बेटा ये 3 उदाहरण जो अभी आपको मैंने समझाए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेरी वीडियो को पुश करेंगे सभी बच्चे, और एक बार बेटा आप अपनी कॉपी में खुद करके देखें कि हमारे कितने आंसर सही निकलेंगे कितने नहीं। उसके बाद आप मेरे क्वेश्चनों से भाई जो आंसर है उनसे मिलान करें। सबसे पहले रिक्वेस्ट है बेटा, आप खुद जब तक करके नहीं सीखोगे तब तक आप कुछ अच्छा नहीं सीख सकते, आप कुछ सही नहीं सीख सकते। तो ये जो 3 उदाहरण मैंने बनाए, इनके माध्यम से आप एक बार कॉपी में खुद बनाएं, ठीक है। उसके बाद मेरे आंसरों से मिलान करेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले, क्योंकि जब तक कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, कि जब तक हम खुद का भाई अभ्यास करके एक बार नहीं देखेंगे तो हम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो बेटा सभी रिक्वेस्ट है ये मेरी, विशेषकर मैं बार बार जो ऋषि पे दे रहा हूँ, आपकी 10th क्लास है, 10th क्लास आपकी बोर्ड है, तो आप बार बार इनका अभ्यास करेंगे तब जाके हमारे ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा, ठीक है बेटा। तो यहीं पर आप वीडियो को पोस्ट करके और आप खुद बनाएंगे एक बार। अब मैं इनके आंसर बता देता हूँ आपको, कि मनीषा ने सुंदर चित्र बनाए, तो उनके आंसर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो उसको भी आप देख ले फाइल के माध्यम से। तो पहला है हमारा, कि निम्नलिखित कृतवाच्य को क्रमवाच्य में बदलना है। उत्तर, मनीषा ने सुंदर चित्र बनाए, कि मनीषा के द्वारा, या मनीषा द्वारा भी लिख सकते हैं हम, मनीषा द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए, तो हमारा ये सही हो जाएगा। शिल्पकार मूर्ति गढ़ता है, तो शिल्पकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, कि हमें क्रिया भी बदल देनी है और साथ साथ कर्म जो विभक्ति चिन्ह है उनको भी हमें बदल देना है। अब बेटा देखिए तीसरा, अब तीसरा सेंटेंस था हमारा, कि छोटे भाई ने पिताजी को पत्र लिखा। छोटे भाई के द्वारा पिताजी को पत्र लिखा जाता है, कि हमने जो जो क्रिया है उसको भी बदल दिया और हमारी जो विभक्ति चिन्ह है उनको भी हमने बदल दिया। वह रात में दूध पीकर सोता है, उसके द्वारा। अब यहाँ पे देखो हमने भाई उसके, यहाँ पे वह को हमने किसी, भाई उसके बात तो उसी पे आ रही है ना, भाई वह या उसके, जैसे हम कहते हैं वह या वो उसका, ये तो भाई यहाँ पे जो करता है तो उसी पे फर्क पड़ रहा है। उसके द्वारा रात में दूध पीकर सोया जाता है। अब आपने दोनों सेंटेंसों को पढ़ के देखे, दोनों सेंटेंसों का मतलब एक ही निकल रहा है, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। तुम आजकल क्रिकेट नहीं खेलते, तुम्हारे द्वारा आजकल क्रिकेट नहीं खेला जाता, ठीक है बेटा। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, तो ईश्वर के द्वारा हमारी रक्षा की जाएगी। अगला है, वह हमेशा मास्क पहनता है, उसके द्वारा हमेशा मास्क पहना जाता है, ठीक है बेटा। पिताजी ने बच्चे को डांट लगाई, पिताजी द्वारा बच्चे को डांट लगाई गई, ठीक है बेटा। ऐसे हम सभी को करते रहे। तो बेटा इसमें जैसे एक से ये थोड़ा, इसमें देखो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, कि पिताजी ने बच्चे को डांट लगाई, तो पिताजी के द्वारा भी लिख सकते हैं या द्वारा भी हम लिख सकते हैं, तो दोनों सेंटेंस हमारे सही हो रहेंगे, ठीक है बेटा। रफ़ीक ने आज बढ़िया फुटबॉल खेला था, रफ़ीक द्वारा आज बढ़िया फुटबॉल खेला गया था, ठीक है बेटा। अगला देखेंगे, वह आज बाज़ार नहीं जाएगा, उसके द्वारा आज बाज़ार नहीं जाया जाएगा। तो सभी बच्चे इन सेंटेंसों को अच्छे से अपनी बनाए हुए सेंटेंस से मिलान करेंगे और इस वर्कशीट को अच्छे से करते हुए और अपने हिंदी के टीचर से चेक करवाएं। और बेटा ये वर्कशीट आपकी परीक्षाओं के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण का टॉपिक ये हमें 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, तो सभी इसे अच्छे से समझेंगे और याद भी करेंगे। और सभी बच्चे एक दूसरे को मेरी वीडियो शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे
का है तो हो सके, और अच्छे से अपनी कॉपी में इस वर्कशीट को करें और बेटा इसे अच्छे से याद भी कर लें। और ये वर्कशीट में तो 10 ही सेंटेंस दिए हुए हैं, आप कोई भी 10 सेंटेंस और अपनी कॉपी में बना के घर पे अभ्यास करें। फिर अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब पे कमेंट करके अवश्य बताएं। और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और बेटा कोविड-19 महामारी चल रही, तो सभी बच्चे जब हम किसी से बात करते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें और अपने मुंह पे मास्क अवश्य लगाए और अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। थैंक यू बेटा, आप सब अपना ख्याल ज़रूर रखें।